अहिल्या की यह कथा केवल रामायण का एक प्रसंग नहीं, बल्कि स्त्री के अस्तित्व, समाज के न्याय और आत्मा के शुद्धिकरण का एक महाकाव्य है। आइए इस कहानी के उन अनछुए पहलुओं को विस्तार से समझते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक बनाते हैं। पहला, सृजन की पराकाष्ठा, अहिल्या का जन्म। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने संकल्प लिया कि वे एक ऐसी रचना करेंगे जिसमें प्रकृति की सारी सुंदरता समाहित हो, पर लेश मात्र भी दोष न हो। उन्होंने अहिल्या को गढ़ा। हिल का अर्थ होता है दोष या कुरूपता, अतः अहिल्या वह थी जिसमें कोई विकार न हो। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को अपने रूप पर बहुत अभिमान था। ब्रह्मा ने अहिल्या को इसीलिए बनाया ताकि इंद्रलोक का यह मिथ्या अहंकार टूट सके। जब अहिल्या प्रकट हुईं तो उनकी दिव्यता देखकर देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि सब मंत्रमुग्ध रह गए। दूसरा, विवाह, ऐश्वर्य बनाम तपस्या। इंद्र, जो देवताओं का राजा था, अहिल्या को अपनी रानी बनाना चाहता था। ब्रह्मा ने एक परीक्षा रखी। जो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सबसे पहले करेगा, अहिल्या का हाथ उसे सौंपा जाएगा। इंद्र की भूल। इंद्र अपने तीव्रगामी रथ पर सवार होकर लोकों की यात्रा पर निकल गया। उसे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। गौतम का विवेक। महर्षि गौतम ने उस समय प्रसव करती हुई, अर्थात बच्चे को जन्म देती हुई एक गाय की परिक्रमा की। शास्त्रों के अनुसार प्रसव काल में गाय की परिक्रमा संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान पुण्यदायी है। ब्रह्मा ने गौतम को विजयी घोषित किया। अहिल्या का विवाह एक ऋषि से हुआ। जहां उन्हें इंद्र के साथ स्वर्ग का विलास मिल सकता था, वहीं उन्होंने गौतम के साथ एक साधारण कुटिया में तपस्या का मार्ग चुना। ये अहिल्या की चरित्र की पहली परीक्षा थी, वैभव को त्याग कर शांति को चुनना। तीसरा, इंद्र का छल और समय का षड्यंत्र। इंद्र हार कर भी हार नहीं माना था। उसने अहिल्या को पाने के लिए कुटिल योजना बनाई। उसने चंद्रमा से मुर्गे का रूप धरने को कहा ताकि वह अर्धरात्रि में ही बांग दे दे। गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह हो गई है और वे नित्य कर्म के लिए नदी की ओर चले गए। पीछे से इंद्र ने गौतम का रूप धारण किया और कुटिया का दरवाजा खटखटाया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या ने उस छद्म रूप को पहचान लिया था। फिर भी कौतूहलवश या देवराज की जिद के आगे वे विचलित हुईं। यही वो क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। चौथा, श्राप, सजा या एकांत साधना। जब असली गौतम वापस लौटे तो सत्य जानकर उनका क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उसका शरीर 1000 कमियों यानी निशानों से भर जाए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या की ओर देखा। गौतम ने कहा, तुम यहां पत्थर बनकर निर्जन वन में वास करोगी, वायु ही तुम्हारा आहार होगा। यहां एक गहरा दर्शन है। पत्थर बनना केवल एक सजा नहीं थी, बल्कि अहिल्या को दुनिया की नज़रों से ओझल करके उसे खुद के साथ एकांत में छोड़ना था। वह पत्थर बाहर से निर्जीव था, लेकिन उसके भीतर एक चेतना थी जो 10,000 साल तक जलती रही। पत्थर का अर्थ। जब मन की सारी इच्छाएं शांत हो जाएं और इंसान केवल प्रतीक्षा बन जाए, तो वह पत्थर के समान अडिग हो जाता है। पांचवा, राम का स्पर्श, मर्यादा की पुनर्स्थापना। 10,000 साल बाद जब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर उस खंडहरनुमा आश्रम के पास पहुंचे, तो उन्होंने राम को रुकने को कहा। विश्वामित्र ने राम को अहिल्या का पूरा इतिहास सुनाया। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह पापिनी है, बल्कि उसे तपस्विनी बताया। राम ने जैसे ही उस मौस यानी काई से ढके पत्थर को अपने चरणों से छुआ, पत्थर टूट गया। अहिल्या प्रकट हुई, जैसे सूर्य बादलों से निकलता है। राम का न्याय। राम ने अहिल्या को अपराधी की तरह नहीं देखा। उन्होंने उन्हें माता के समान सम्मान दिया। ये राम का पतित पावन रूप था, जो समाज द्वारा तिरस्कृत स्त्री को दोबारा प्रतिष्ठा दिलाता है। छठा, पुनर्मिलन और पश्चाताप का अंत। अहिल्या के मुक्त होते ही महर्षि गौतम भी वहां प्रकट हुए। 10,000 साल का क्रोध अब करुणा में बदल चुका था। गौतम ने अहिल्या का हाथ थामा। उस शाम 10,000 साल के बाद उस आश्रम में फिर से हवन की अग्नि प्रज्वलित हुई। इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। उसके शरीर के 1000 निशान 1000 आंखें बन गए, इस बात का प्रतीक कि राजा को हमेशा सतर्क और चरित्रवान होना चाहिए। अहिल्या की प्रासंगिकता। हम सब में एक अहिल्या है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रतीक्षा में शक्ति है। अगर आप अपनी गलती या परिस्थिति के लिए सच्चे मन से तपस्या करते हैं, तो विधाता स्वयं आपका उद्धार करने आते हैं। निर्णय की जटिलता। गौतम का श्राप क्रूर लग सकता है, लेकिन उसी श्राप ने अहिल्या को भगवान के दर्शन के योग्य बनाया। समाज का दृष्टिकोण।
आज भी समाज में कई स्त्रियां पत्थर जैसी स्थितियों में जी रही हैं, जो किसी और की गलती की सजा काट रही हैं। अहिल्या की कहानी हमें सिखाती है कि सम्मान वापस पाना संभव है,